हरे कृष्णा। कल मैं मंदिर गया था शाम को और मुझे वहाँ पे एक हमारे मित्र हैं उनके बेटे मिले जो अभी एक इस्कॉन सेलम में गुरुकुल में पढ़ाई करते हैं। तो इनका नाम है, जिनसे मैं अभी कुछ समय बाद आपको परिचित करवाऊँगा, उनका नाम है वैष्णव मंगल दास। ये कभी भी स्कूल नहीं गए, उनके माता पिता ने उनको घर पे ही पढ़ाया है शुरुआत से। और 10वीं की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद ओपन बोर्ड से बाद में वो हायर एजुकेशन के लिए गुरुकुल में चले गए इस्कॉन सेलम में। तो वहाँ कुछ वर्षों तक वो अभी पढ़ाई की है उन्होंने, और अभी कुछ दिनों के लिए अपने घर आए हैं छुट्टियों पर। तो कल हमें मिले, हमारे साथ रहे कुछ समय के लिए। तो सभी लोगों को जो भी वहाँ पर उपस्थित थे बहुत जिज्ञासा हुई कि उनसे जाना जाए कि उनका जीवन वहाँ पे किस तरह का है, और उनसे उनके बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त की जाए। तो हमने थोड़ी सी चर्चा की उनके साथ कल। जनरल टॉपिक ही थे ज़्यादातर क्वेश्चंस जो रहते हैं कि गुरुकुल में पढ़ने के बाद बच्चों का भविष्य किस तरह से रहता है। तो कल इनसे बात करके हमको, मतलब अभी वो शायद 17-18 साल के ही हैं, उनको विज़न क्लैरिटी इतनी ज़बरदस्त है कि उनको भविष्य में क्या करना है, किस तरह से अपना जीवन निर्वाह करना है, क्या करना है, वो बिल्कुल क्लियर है, उनके लिए क्रिस्टल क्लियर है। और आप जब उनको सुनेंगे तो ये स्वयं अनुभव करेंगे कि एक 17-18 साल के लड़के को इतनी विजन क्लैरिटी अगर अभी से है तो भविष्य में क्या कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इन्हें सुने, वैष्णव मंगल प्रभु को, उनसे जानें कि गुरुकुल में उन शिक्षण के बाद उनको विज़न क्लैरिटी कितनी ज़बरदस्त हो गई है। और मैं आप सभी को भी प्रेरित करूँगा कि आप भी अपने बच्चों का भविष्य, ये जो मॉडर्न एजुकेशन, सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन, उसमें उनको स्लेव बनाने की जगह पे ऐसे कुछ पाठशालाओं में, गुरुकुल्स में डालिए जहाँ पे बच्चों को वैल्यूज़ और उनको एक्चुअल जो जिस तरह का उनका स्वभाव है उसके तहत उनको तैयार किया जाए। ऐसे में डालिए जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो, ना कि वो स्लेव, जैसे आजकल पढ़ लिख कर भी वो काम तो ऐसे करते हैं जैसे स्लेव हों किसी के। तो आप सभी से अनुरोध है कि इसके ऊपर विचार करें। और अभी मंगल वैष्णव प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज मैं कल ही सेलम से आया, गुरुकुल से सेलम। तो वहाँ पे पढ़ाई करके आया। तो सब लोगों का प्रश्न होगा कि आप सेलम में क्या सीखे, क्या कर रहे हैं, ये वो, और स्कूल कॉलेज ये सब पढ़ाई नहीं कर रहे, और आपके फ्यूचर के बारे में क्या प्लान है, कैसे। और सब लोग ये इंटरेस्टेड तो होते कि हमारे बच्चे भी जाए गुरुकुल में, कुछ अच्छा सीखे, पर साथ साथ में एक डर भी रहता है कि उनके फ्यूचर के बारे में क्या होगा, वो लोग कैसे जॉब करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये वो सब बहुत सारे डर होते, और ये सब भी प्रॉब्लम होते। अगर उनको अच्छी जॉब नहीं मिली, ये वो, तो कैसे अपना जीविका चलाएंगे, अभी इस समय में कैसे वो रह सकते। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न भी होते हैं उन लोगों को। पर वो तो हमारा श्रद्धा का ही सवाल है कि हमको भगवान के ऊपर कितना श्रद्धा है, विश्वास है। और अगर हम, जैसे भगवान भगवद गीता में बताते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। तो हम इस पाथ पे जो भी प्रगति करते, जितना भी थोड़ा बहुत हमने कुछ किया है, तो वो कभी भी व्यर्थ में नहीं जाता। तो इसलिए इस पथ पे हमने जो भी किया तो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। भले हम सोचे कि हमने इतना सारा समय हमने अपना गवा दिया, हम स्कूल कॉलेज उसकी कुछ पढ़ाई नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, और बाद में अभी हमारा फ्यूचर के बारे में भी कुछ क्लियर नहीं है। और भगवान बोलते कि जो मेरी भक्ति में लगा है उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसके लिए मैं उसके लिए सब ध्यान रख देता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं, अगर हम मंदिर में रह के गुरुकुल में पढ़ते हैं तो कितने बच्चे हैं जो ये शास्त्राध्ययन करके मंदिर में रह सकते, ब्रह्मचारी बन सकते। ब्रह्मचारी बने तो बहुत अच्छा है। और जो लड़कियां हैं उनके लिए आदर्श गृहिणी बन के उनको उदाहरण सेट करना चाहिए।
और अगर कोई ब्रह्मचारी नहीं बन सकता, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा है, फिर भी वो मंदिर में ही रह के सेवा करके वो अपना जीवन बिता सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे तो ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है, पर बहुत सारे व्यवसाय हम भी सिखा सकते हैं। पर हाँ, वैसे भी बहुत सारे वो लोग कुछ कुछ सीख के अपने जीवन में कुछ तो कर सकते हैं। वैसे अपने भौतिक जीवन को कैसे चलाना वो बहुत बड़ी बात नहीं है, पर अगर हमने वो सब अच्छे से किया और हमारे आध्यात्मिक जीवन के प्रति हम कुछ भी नहीं कर पाए तो हमारा सब व्यर्थ है। क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो अगर हम इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहे तो बार बार हमको यही भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ेगा, बाद में वापस मरना पड़ेगा और बार बार दूसरी माँ के कोख में जन्म लेना पड़ेगा, वहाँ पे पीड़ा का अनुभव करना होगा। फिर वैसे ही सब रिलेटिव्स बदलते रहेंगे, सब चीज़ बदलती रहेगी और कभी हम मनुष्य के जीवन में तो कभी कुत्ते के जीवन में और कभी बिल्ली के जन्म में हमारे जो कर्म है उसके हिसाब से हम इधर से उधर जाते रहेंगे। तो इसलिए अगर मनुष्य ने अपने जीवन में ये आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त नहीं किया तो उसका पूरा जीवन व्यर्थ है। इसके विषय में ऋषभदेव बताते हैं अपने पुत्र को श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद में, तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्वम शुद्धेद अस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तो जो हमको मनुष्य जीवन मिला है वो हमको तपस्या करने के लिए मिला है कि जिससे हमको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सके। जैसे हम देखते हैं आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये तो पशु और मनुष्य सभी लोग इसमें लगे रहते हैं। तो मनुष्य और पशु में क्या फ़र्क है? हम देख सकते हैं मनुष्य वो थोड़ा अच्छे ढंग से करता है, उसका खाना पीना, सोना, मैथुन करना और ये सब उसका थोड़े अच्छे ढंग से हो सकता है। पर आखिरकार वो और पशु में कुछ फ़र्क नहीं है, क्योंकि उनको भी अपना जीवन में जो अंतिम चरम लक्ष्य है उसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। हाँ, टॉपिक ख़त्म कर दो। तो हम देखते हैं जैसे और ऋषभदेव बोलते हैं कि वॉलंटरी सफरिंग, हमको अपने आप से कुछ कष्ट उठाने चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। जैसे हम देख सकते हैं कि ये भौतिक सुख की मतलब इच्छा और आध्यात्मिक प्रगति दोनों कभी साथ में नहीं चल सकते। जैसे अगर आप उत्तर की तरफ जाना चाहते हैं तो दक्षिण की तरफ आप जो जा रहे हो चीज़ को नहीं ले सकते, आपको कोई एक मार्ग चुनना होगा। तो उसी प्रकार से आपको सोचना है, या तो आप भौतिक चीज़ के लिए आए या तो आध्यात्मिक चीज़ के लिए। और अगर आप भौतिक चीज़ के लिए जा रहे हैं तो वो टेम्पररी है, तो आपको फिर इसलिए आपको आध्यात्म के लिए प्रयास करना है। क्योंकि ऋषभदेव बताते हैं कि जो मनुष्य है उसको स्पेशल बुद्धि दी है भगवान ने, तो इससे वो समझ सकता है और उसको बाद में वो लेना चाहिए। क्योंकि देखें तो सफ़रिंग है, भौतिक कष्ट, ये मनुष्य के लिए भी है, जानवर के लिए भी है। वो अगर हम अपने आप भगवान की सेवा के लिए कष्ट नहीं लेते तो भौतिक चीज़ों के लिए हमको कष्ट लेना पड़ता है। जिस प्रकार अभी भौतिक त्रिताप है और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस प्रकार से कष्ट तो आते ही रहते हैं, हम इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते। तो हमको आध्यात्मिक चीज़ के लिए कष्ट उठाने चाहिए, मतलब वो है तपस्या, और धीरे धीरे जिससे हम भौतिक कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। तो पर्टिकुलरली हम गुरुकुल के विषय पे वापस आते हैं। तो हमने जैसे देखा कि तो गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका भविष्य का क्या होगा। तो मतलब अगर वो भले अच्छी नौकरी ना कर सके, अच्छा भौतिक तरह से जीवन ना जी सके, पर कम से कम वो भगवान के भक्त बनेंगे तो वो अच्छा है। क्योंकि ऋषभदेव और आगे कहते हैं कि गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्। अगर आपको गुरु नहीं बनना चाहिए, स्वजन नहीं बनना चाहिए, मतलब रिलेटिव या रिश्तेदार नहीं बनना चाहिए, पिता और माता, अगर आपके जो कनिष्ठ है, आपके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं, उनको आप ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छुटा नहीं सकते। तो इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उसका आध्यात्मिक प्रगति के लिए ध्यान दें। तो यही अच्छा है कि आप उनको गुरुकुल की शिक्षाएं दें, जिससे कि वो भौतिक कलमश से बच सके
और उनको भक्ति करने का एक मौका मिले। और हम जैसे गृहस्थ आश्रम के लिए अगर बच्चे जाने का सोच रहे तो उनका किस प्रकार से वो कमाई करे और कैसे अपना जीवन चलाएंगे, तो उसके विषय में जैसे मैं वहाँ पे सेलम में रहता था, तो सेलम में वहाँ अभी कितने सारे परिवार है जो मंदिर में ही अपना पूरा फुल टाइम सेवा देते हैं। जैसे कितने लोग वहाँ पे मंदिर बन रहे, तो कितने लोग कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर रहे, कितने लोग वहाँ पे साइट इंजीनियर है, और कितने लोग वहाँ पे अलग अलग सेवा करते हैं, उसके लिए कैसा मॉडल रेडी करना है ये वो। फिर कितने लोग वहाँ पे कुक है, कुकिंग करते हैं, और कितने लोग अलग अलग सब सेवा में लगे रहते, कितने लोग गौशाला संभालते, कितने लोग अकाउंट्स, कितने लोग मैनेजमेंट ये वो। और वैसे हर प्रकार की सेवा वहाँ पे रहती है, और वो लोग संपूर्ण तरह से मंदिर पे ही डिपेंडेंट रह के और मंदिर के पास में आके मंदिर के हर कार्यक्रम अटेंड करते, साथ साथ में सेवा भी करते और अपना जीवन भी ऐसे ही चलाते। और हम देख सकते हैं यहाँ पे नंदग्राम में भी कितने लोग रहते हैं, तो वहाँ नंदग्राम में भी वो लोग अपना गृहस्थी चला रहे, वो लोग वहाँ पे भी रह के, तो वो लोग मतलब भगवान की सेवा में लगे रहते और साथ साथ में वो भी चला रहे। तो देख सकते हैं कि वहाँ पे भी कितने लोग अलग अलग सेवा, जैसे बच्चों को पढ़ाना रहता है, वहाँ पे पूजा करना रहता है, ये वो अलग अलग सेवा ही है। और इसमें यहाँ पे मंदिर में जो सेवा कर रहे हैं और बाहर के काम में फ़र्क इतना है कि ये जो सेवा कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये भगवान के लिए, और इससे हमारा जो मन है पूरा भगवान की सेवा में लगा रहेगा। और हम अगर बाहर कुछ काम कर रहे हैं तो नहीं तो वो भगवान के लिए नहीं, उसमें हमारा जो मन भी भगवान की तरफ लगेगा। सिर्फ हमारा लक्ष्य है कि जिससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम बॉस से पैसा ले सके। तो मतलब उससे अच्छा है कि आप बच्चों को गुरुकुल के लिए भेजें या कम से कम निमाई पाठशाला के लिए भेजें। तो बस इतना ही मुझे कहना था। स्कूल नहीं गए और होम स्किलिंग या गुरुकुल, तो उसमें क्या लाभ रहा? स्कूल नहीं गए ना, तो कैसा अनुभव रहा स्कूल नहीं गए तो? जैसे मेरे ऐसा लगा कि स्कूल नहीं गए तो अफसोस रहा? जैसे मेरे पिताजी खुद पहले कॉलेज में प्रोफेसर थे और उनको वहाँ के कल्चर और वहाँ के वो सबसे परिचित थे, तो उन्होंने, मैं जब बचपन से ही सोचा कि ये वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के जो कलमश है, तो उससे किस प्रकार बचाया जाए, क्योंकि अभी धीरे धीरे कलयुग बढ़ रहा है और सभी बच्चे बचपन से ही सभी प्रकार के पाप में लग जाते और वो जैसा संग होता है वैसा ही रंग चढ़ जाता है। तो इसलिए खास करके उससे बचाने के लिए पिताजी ने सोचा कि नहीं, मुझे घर पे ही इसको पढ़ाना चाहिए और बाद में आध्यात्मिक शिक्षा भी देनी चाहिए और साथ साथ में जो बेसिक भौतिक शिक्षा जो ज़रूरी रहती है, जैसे कुछ जनरल मैथमेटिक्स है, जनरल जीके, जनरल नॉलेज, या जो लैंग्वेजेस है, इंग्लिश है, संस्कृत है और वगैरह वगैरह अलग अलग लैंग्वेज, तो वो सब भी हमने पढ़ा। पर मेन चीज़ कि हम जो बाहर के कलमश से बच गए, नहींतर अभी हम देख सकते हैं बाहर के जो बच्चे, और प्रभुपाद जनरली एग्जांपल देते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में और बाहर के लोग में क्या फ़र्क है। तो एक कृष्ण भावनामृत बच्चा जो अभी जवानी है, पर उसने अपनी जवानी में मांसाहार, नशा करना, अवैध स्त्री संग तथा जुआ ये सब इजीली छोड़ दिया, उसको कुछ कठिनाई नहीं लगी। पर जबकि बाहर के बच्चे भले वो कॉलेज डिग्री वो सब में अच्छा किया, पर लास्ट में वो लोग क्या कर रहे हैं, इसी में लग रहे हैं। वो लोग नशेड़ी बन रहे हैं, फिर अवैध स्त्री संग कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, और वही उनके बस जीवन का लक्ष्य है और उनको उसके अलावा और कुछ पता नहीं है। जैसे हम बहुत जगह भक्तों का उदाहरण देख सकते हैं कि जो वो भक्ति के मार्ग में है, तो वो लोग ये बहुत आसानी से भौतिक जो आसक्ति है वो उसको छोड़ सकते हैं, जबकि बड़े बड़े देवी देवता या जो मायावत के सन्यासी वो भी कभी कभी उनका पतन हो जाता है। पर जो भक्ति में है वो लोग, क्योंकि जैसे भगवान भगवगीता में कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, तो इसमें जो भक्तों को हायर रस मिलता है, मतलब जो उससे भी उच्च कोटि का जो उनको रस मिलता है, तो ऑटोमेटिकली वो जो निम्न स्तर का जो रस होता है वो लोग छोड़ देते हैं। जिस प्रकार आपको कोई कुछ बहुत अच्छा व्यंजन बना के किसी ने दिया
और बाद में सामने यहाँ पे खिचड़ी पड़ी और यहाँ पे कुछ गुलाब जामुन पड़ा है, तो डेफिनेटली आप गुलाब जामुन को ले गए, आप खिचड़ी को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें हायर टेस्ट है, उसमें कुछ उच्च कोटि का रस है। तो इसी प्रकार से जब वो उनको इसके बारे में पता चलेगा तो वो अपने आप ही भौतिक रस को तुच्छ समझ के उसको छोड़ देंगे। इस प्रकार से भरत महाराज का एग्जाम्पल भागवतम में दिया होता है। तो सुखदेव गोस्वामी बताते, भरत महाराज ने के पास भले इतना बड़ा साम्राज्य था, सुंदर पत्नी थी, बच्चे थे और पूरे विश्व के, संपूर्ण विश्व के राजा थे वो, पर उन्होंने अपने साम्राज्य को ऐसे ही छोड़ दिया जैसे एक आदमी मल त्याग करने के बाद उसको छोड़ देता है, पीछे मुड़ के देखता भी नहीं। तो उसी प्रकार से उन्होंने छोड़ दिया और वो जंगल में चले गए, तपस्या करने लगे, भगवान